रूस के पुश्किनों में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। आग का दायरा 20,000 वर्ग मीटर हुआ। आगजनी वाले इलाके में लगातार हो रहा है विस्फोट। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रूस की तस्वीरें हैं जहां पर रूस के पुश्किनों में ऑयल डिपो में भीषण आग। ये देखिए आप, आग का दायरा 20,000 वर्ग मीटर में फैला है। आगजनी वाले इलाके में लगातार हो रहा है विस्फोट। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि एक रूसी पोस्ट को यूक्रेन ने फिर निशाना बनाया है और यहां पर की गई है एयर स्ट्राइक। यूक्रेन की तरफ से रूसी पोस्ट को तबाह करने की कोशिश की गई है। मिग-29 से रूसी सैन्य पोस्ट पर बारूदी बारिश की गई। फाइटर जेट से GBU-39 ग्लाइड बॉम्ब गिरा दिया गया। रूसी सेना को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए, यूक्रेन भी लगातार रूस को बड़े से बड़ा जख्म देने की कोशिश कर रहा है। एक एक करके जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। निशाने पर क्या क्या है, अब आपके सामने पूरी डिटेल रख रहे हैं। पावर प्लांट से तो रूस के निशाने पर हैं। इसके अलावा रूस के जो केमिकल प्लांट हैं, उन पर भी यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम देकर उन्हें तबाह कर रहा है। इसके अलावा वेपन डिपो पर तो हम देख ही रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। एक एक करके वेपन डिपो को निशाना बनाकर उन्हें तबाह किया जा रहा है। और युद्ध के दौरान जाहिर है वेपन डिपो प्राइम टारगेट पर रहते भी हैं। इसके अलावा एयरबेस, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, ड्रोन कमांड सेंटर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हथियारों की कमी से यूक्रेन जूझ रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है और यूक्रेन के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता की बात भी है। FPV ड्रोन की कमी से यूक्रेनी सेना परेशान है और हम देख रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दोनों तरफ से एक दूसरे पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस पर हमले के लिए FPV ड्रोन की कमी, BBC के हवाले से यह बड़ी खबर है। और इस युद्ध के दौरान हमने देखा है ड्रोन वॉरफेयर के कैसे कैसे नायाब नमूने प्रस्तुत किए गए हैं। पहले हमने देखा कि ईरान की जो ड्रोन शक्ति थी, वो उसके जरिए उसका इस्तेमाल करते हुए रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया। और अब यूक्रेन बड़े ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा है रूस के अंदर घुसकर। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ड्रोन की कमी से परेशान है। इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है यूक्रेन की सेना को FPV ड्रोन नहीं मिल रहे हैं। यूक्रेन में डिमांड का महज 33% ड्रोन निर्माण हो रहा है। दूसरे देशों से 66% ड्रोन आयात करता है आज की तारीख में यूक्रेन। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी कारगर साबित हुए हैं। 70 से 80% ड्रोन हमलों ने अपने टारगेट्स को हिट किया है। 1 जून को ड्रोन हमले में रूस में, आपको याद होगा, भारी तबाही हुई थी और जो रूस के बड़े एयर बेसेस हैं वो सीधे तौर पर निशाने पर नजर आए और एक बड़ा डेंट, बड़ी चोट पहुंचाने में कामयाब रहा यूक्रेन। तो देखिए, जिस तरह से यूक्रेन से खबर आ रही है कि भारी जो ड्रोन की कमी, हथियारों की कमी से जूझ रहा है यूक्रेन, इसको लेकर अब खबर ये आ रही कि ज़ेलेंस्की ने जंग के लिए हथियार मांग लिए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से और ज्यादा हथियार मांगे हैं और ज्यादा मदद की जो मांग है वो ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई है। तो अभी हमने आपको बताई ये खबर कि किस तरह से हथियारों की कमी से अब यूक्रेन जूझ रहा है। ड्रोन की भारी कमी है यूक्रेन के पास और अब यूरोपीय और अमेरिकी अगर बात करें मदद की जो गुहार है वो ज़ेलेंस्की लगाते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। तो 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया यूक्रेन इस जंग में टिका हुआ है रूस जैसे देश के खिलाफ। यूक्रेन को अब तुरंत चाहिए हथियार। ज़ेलेंस्की की डिमांड क्या है देखिए, अमेरिका से तुरंत डिफेंस सिस्टम मांगा है, यूरोपीय देशों से हथियार देने की अपील की है। पुतिन का मकसद है हमें खत्म करना, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। रूस ने विरासत में हमें मौत और बर्बादी दी है, हम रूस का विरोध जारी रखेंगे। पुतिन शांति प्रयासों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है, विश्व को बताया गया है। एक और अहम खबर है, रूस और नाटो में सीधी जंग के आसार और बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिनलैंड में अपनी सेना तैनात करेगा ब्रिटेन।
फिनलैंड की मदद के लिए ब्रिटिश सेना की तैनाती की जाएगी। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस अपनी सेना बढ़ा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, नाटो की बहुत बड़ी तैयारी रूस के खिलाफ। फिनलैंड में ब्रिटिश आर्मी। अब सवाल है कि आखिर इसका मतलब क्या है, होने क्या वाला है। फिनलैंड की मदद के लिए नाटो की सैन्य तैनाती की गई है। फिनलैंड में अपनी सेना को तैनात करेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश आर्मी के बड़े अफसरों की तैनाती की गई है। नाटो के फॉरवर्ड लैंड फोर्सेस में शामिल होगी ब्रिटिश आर्मी। रूस ने फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 1340 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं फिनलैंड और रूस। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद नाटो में शामिल हुआ है फिनलैंड और इस तैनाती को इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। लगातार जंग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ।